आज कंजक्शन प्रैक्टिस शीट की बारी है। इससे पहले मैं हर तरह के टॉपिक की प्रैक्टिस शीट कराता रहता हूँ, आप सबको पता ही है। प्रैक्टिस से क्या होता है, हम उस टॉपिक पे कमांड बनाते हैं, अच्छा करते हैं। आज भी आपके सामने 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये देखिए, यहाँ तक आप 20 क्वेश्चन करोगे। इन 20 क्वेश्चंस को आप बेसिक शीट बोल सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं एडवांस शीट भी लेके आऊँगा। चलिए, कंजक्शन नहीं आते हैं, कई लोग सोच रहे हैं मन में, तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप कंजक्शन सीख सकते हो। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कंजक्शन आते हैं और ये सीट के लिए आप तैयार हो। फर्स्ट क्वेश्चन, सी वॉज इंटेलिजेंट डैश सी वॉज पुअर एंड या फिर व्हाट, क्या आंसर हो सकता है बताइए। दिमाग लगाइए और जो आपको लगे अपने टिक मारते जाइए, एंड में मुझे बता देना कि कितने सही निकले। तो देखिए, वह इंटेलिजेंट तो है, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, होशियार, लेकिन गरीब है। उसकी ये दुर्भाग्य है कि वो गरीब है, इंटेलिजेंट तो है लेकिन गरीब है। तो लेकिन को क्या बोलते हैं, व्हाट। आंसर क्या होगा, व्हाट। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव सेंस के लिए हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर व्हाट जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ही वेटेड फॉर मी डैश आई केम बैक। उसने मेरा इंतजार किया जब तक मैं वापस नहीं आ गया, यानी कि मेरे आने तक उसने मेरा इंतजार किया। तो देखो क्या होता है कि अनटिल भी टाइम के लिए लगता है और अनलेस के लिए भी टाइम के लिए लगता है, लेकिन अनटिल जो है वो टाइम के लिए लगता है और अनलेस यदि नहीं इसके लिए लगता है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, है ना, ये फिक्स टाइम के लिए लगता है। तो आंसर इसमें क्या होगा, आंसर इसमें क्या होगा, अनटिल। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि दो सेंटेंस अगर आएंगे तो आपको ये देखना है कि ये हैड कहाँ लगा है। हैड अगर पहले लगा है तो आपको लगाना है इसमें बिफोर। हैड अगर बाद में लगा है तो आपको लगाना है उसमें आफ्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिफोर। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस आपका पास्ट इंडेफिनिट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 years हैव पास्ड डैश आई लेफ्ट द कॉलेज। 5 साल निकल चुके हैं जब से मैंने कॉलेज छोड़ा। जब से मैंने कॉलेज छोड़ा 5 साल निकल चुके हैं। जब से वो क्या बोलते हैं, सिंस। आंसर क्या होगा इसमें, सिंस। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ चलते चले जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, नाइदर द फादर। अब आपको पता ही है नाइदर के साथ क्या लगता है, बताइए, नॉर आएगा कि और आएगा। तो हम सबको पता है, ज़्यादा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आंसर नॉर होगा। क्यों, क्योंकि नाइदर डॉट 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 नॉर, राइट। आइदर डॉट 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 और। बोथ के साथ क्या आता है, जिसको पता होगा वो वैसे ही आंसर कर देगा। बोथ मीना डैश बीना आर ब्यूटीफुल। दोनों की दोनों ब्यूटीफुल हैं। आंसर क्या होगा, एंड। तो आंसर शुड बी एंड। दोनों की दोनों क्या है, ब्यूटीफुल है। तो आंसर हो जाएगा बोथ मीना एंड बीना आर ब्यूटीफुल। ऑल दो के साथ क्या आता है, जिसको पता होगा वो वैसे ही आंसर करेगा। जिसने भी कंजक्शन का मेरा वीडियो देख रखा है बड़ी आसानी से आंसर कर देगा। ऑल दो सी वर्क्स हार्ड, हालांकि वो मेहनत करती है फिर भी वो फेल हो जाती है। तो ऑल दो के साथ वैसे ही हमेशा क्या लगता है, येट का प्रयोग होता है। तो फाइनल आंसर इसमें क्या हो जाएगा, येट हो जाएगा। ठीक है, येट लगेगा तो कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा तो येट नहीं लगेगा, ऐसा होता है। मेक हास्ट, जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। क्या आंसर होगा, अदरवाइज की और। मेक हास्ट मतलब जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। यस, नहीं तो क्या बोलेंगे, मेक हास्ट और यू विल मिस द बस। अदरवाइज और थोड़ा सा मतलब सेम सेंस जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा और, है ना। तो आंसर हो जाएगा और। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू नो डैश हैज़ कॉल्ड आउट माई नेम। मैं जानना चाहता हूँ
कि किसने मेरा नाम बुलाया है, हु या फिर हूँ। तो आंसर क्या होगा, किसने, किसने क्या बोलते हैं, हु। तो आंसर फाइनल क्या हो जाएगा इसमें, हु। क्लियर। डैश इट इज कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट, भले ही ये कॉस्टली था फिर भी हमने इसको खरीद लिया था। तो भले ही, हालांकि, इसको क्या बोलते हैं, ऑल दो, इसीलिए आंसर क्या होगा इसमें, ऑल दो। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले 10 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हमारे टोटल हैं। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज डैश द बेल रिंग, मुश्किल से, हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से हम पहुंचे ही थे कॉलेज कि रिंग बज गई। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग होता है। व्हेन, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्डली के साथ हमेशा क्या, व्हेन का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या होगा, हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज व्हेन द बेल रिंग। मेक हे डैश द सन शाइन्स, जब तक सन चमक रहा है तब तक हे बना लीजिए, है ना, जो खेतों में होता है। तो आंसर क्या होगा, जब तक को क्या बोलेंगे, वाइल, जब तक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाइल। सी इज नॉट ओनली लेबोरियस, वो सिर्फ और सिर्फ केवल लेबोरियस यानी मेहनती नहीं है, बल्कि नॉटी भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बट ऑल्सो। हम सबको पता है कि नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। तो आंसर क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो। द पीपल नो डैश गॉड इज ऑलमाइटी, अब क्या आएगा, दैट आएगा, केफ आएगा। द पीपल नो, लोग जानते हैं कि भगवान ऑलमाइटी यानी कि उसको, मतलब वो सबसे ऊंचा है, सर्वशक्तिशाली है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट। ये हुआ हमारा 50 की तरफ बढ़ते हैं। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, आपको इलेक्ट्रिक वायर को नहीं पकड़ना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, है ना। डैश यू आर केयरलेस, जब यदि आप केयरलेस नहीं हो तो आपको नहीं पकड़ना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, अनलेस। आंसर हो जाएगा अनलेस, है ना। नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर, जैसे स्टूडेंट्स ने टीचर को देखा, दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम, वो अपने अपने क्लासरूम की तरफ भागने लगे। तो वैसे भी नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, देन। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, देन। इसमें स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग सही कर देते हैं, देन वाला होगा। ओके। द थीफ रेन अवे, चोर भाग गया, डैश ही शुड बी कॉट, लेस्ट ही शुड बी कॉट या फिर अनलेस ही शुड बी कॉट। जो थीफ था वो भाग गया यदि उसे नहीं पकड़ा गया, मतलब ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत लग रहा है मुझे, इसमें अनलेस कर देते हैं, है ना। वैसे नहीं, द थीफ रेन अवे डैश ही शुड बी कॉट। हाँ, इसमें थोड़ा सेंटेंस गलत लग रहा है, लेकिन चलो इसको छोड़ देते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी आप लोगों को। शायद हो सकता है ऑप्शन मैंने गलत टाइप कर दिए, तो इसको हटा देते हैं। डैश यू कम आई शेल गो, अगर आप आओगे तो मैं जाऊंगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें इफ। आइदर यू डैश योर सिस्टर हैज डन इट, आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, आइदर के साथ हमेशा और लगता है। आंसर हो जाएगा ही वुड रेदर डाई डैश बैग, वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। आंसर क्या होगा, देन। मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से हमारे ये 20 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इसमें 17 क्वेश्चंस थोड़ा सा गलत है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको कितने सही निकले आपको बताना है। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।